आपके अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और ये कंप्लीट आपके एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा, जो आपके 11th-12th की एनसीईआरटी है उस पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आजकल ट्रेंड हो गया है आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना। हम लोग एग्जाम टारगेट करेंगे, जैसे 14th जेपीएससी है, 14th जेपीएससी पीटी को, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ की जो बहाली है उस चीज को हम लोग इसको टारगेट करते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हम लोग परिचय देख लेते हैं। जबकि पीटी में जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग एक परिचय के साथ शुरू करेंगे तो बेहतरीन होगा। इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन जो इसका परिचय क्या होगा कि किसी अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है किसी भी देश के समस्त जो आर्थिक गतिविधि होती है, जो टोटल जो उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उससे होता है कि उसमें कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब कितनी तरह की आर्थिक जो गतिविधि हो रही है। ये आर्थिक गतिविधि जो किसी भी समाज में व्यक्ति को क्या क्या, जैसे समाज में जो व्यक्ति को, जैसे भोजन की बात करेंगे, क्या भोजन की बात करेंगे और क्या बात करेंगे, तो हम लोग आवास की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, और वस्त्र की हम लोग बात करेंगे, है ना। वस्त्र के साथ साथ क्या है कि हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं, और क्या होता है चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब भौतिक जो सुविधाएं होती है, मतलब ये सब जो बेसिक नीड्स होते हैं, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये सब चीज उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो होता है इंक्लूड होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रकार होता है, मतलब इसमें जो हमारा टाइप्स होता है अर्थव्यवस्था का, वो कितने तरह का होता है, प्रकार। ठीक है, कितने तरह का प्रकार होता है, ये टाइप्स हम लोग जनरली देखते हैं, समझते हैं इस चीज को कि अर्थव्यवस्था का जो प्रकार होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पहला अगर हम लोग बात करेंगे, पहला जो हम लोग अगर बात करते हैं, तो वो क्या होता है? तो वो नियंत्रण के आधार पर होता है। क्या? तो नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर होता है, आधार पर। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्या होता है वो होता है आपका विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। हम लोग एक एक चीज को, इस चीज को समझते चलेंगे अभी, विकास के आधार पर, है ना। उसके बाद जो हमारा होता है, क्या होता है, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंध मतलब हमारा किसी के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस चीज को लेकर वैश्विक संबंध के आधार पर हम लोग सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे नियंत्रण के आधार पर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हम लोग समझ सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वो होता है, इसको हम लोग अभी कुछ ही देर में डिटेल से बात करेंगे कि समाजवादी क्या होता है अर्थव्यवस्था। उसके बाद क्या है पूंजीवादी, क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे कुछ देर में। और इसके अंतर्गत एक आता है क्या आपका मिश्रित, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक उसी तरह से विकास के आधार पर भी 3 चीजें होती हैं, जैसे क्या, तो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है अविकसित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अविकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो 3 चीजें हम लोग को देखना है यहाँ पर, इसमें भी 3 चीजें हुई। ठीक है, अब वैश्विक संबंध के आधार पे भी तो होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था हमारा क्या है। तो ये 2 है, एक तो आप कह सकते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा जो हमारा होगा वो बंद अर्थव्यवस्था होगा, है ना। तो ये चीज कभी अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप इसको बताएंगे कि क्या है कि नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंध के आधार पर हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है, किसका, तो अर्थव्यवस्था का। तो हम ये चीजें है। अब चलिए एक करके हम लोग समझते हैं कि नियंत्रण के आधार पर अगर हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, एकदम से इसको दिमाग में बैठाते चलिएगा। अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। अब इस सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम लोग अगर बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक गतिविधि होती है, मतलब टोटल जो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण। ठीक है, पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। कहां पर? तो समस्त गतिविधि में, है ना, समस्त आर्थिक गतिविधि में। क्लियर। ठीक है, समस्त आर्थिक गतिविधि में। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या था हमारा दूसरा, तो वो हमारा था पूंजीवादी। दूसरा क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि
इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसको देखिए उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या होता है कि इसको उदारवादी, क्या होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह का नाम है तो याद रखिएगा। उसके बाद इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो आपके उत्पादन के साधन होते हैं, उसके वितरण, उसके विनियम जो विनिमय होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो निजी जो होता है, निजी क्षेत्र का जो होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है ना, निजी क्षेत्र का नियंत्रण। इसमें एक उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, लाभ कमाना, कमाना उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य, लाभ कमाना उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहीं पर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार का नियंत्रण होता है, जिसमें कोशिश सरकार की रहती है कि हमारे योजना, हमारे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे समाज में हो रहा है, उससे ज्यादा क्या हो कि सब ज्यादा से ज्यादा समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़े और समाज में लोगों का भला हो। तो इस चीज का जो इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वो क्या होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था है, या निजी क्षेत्र का इसमें नियंत्रण होता है और लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। अभी के समय में सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था ग्रो कर रहा है वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज्यादातर ग्रो कर रहा है। आप अभी के हाल ही के संदर्भ में, आप भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा है वो है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित जो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था का जो एक इकोनॉमी है, वो हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। जिन्हें थोड़ा स्लो लग रहा होगा वो थोड़ा स्पीड में करके अपना वीडियो देखेंगे। तो ये चीज जो आपकी जो इकोनॉमी होती है वो क्या है, मिश्रित इकोनॉमी क्या होती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी क्या है, जो आपने समाजवादी देखा, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का जो यहाँ नियंत्रण होता है, पूंजीवादी क्या होता है, दोनों का नियंत्रण होता है, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। समझ में आया, अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में दोनों तरह की चीजें पाई जाती है, समाजवादी भी और पूंजीवादी भी। समझ में आया, ठीक है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में जनरली होता क्या है कि सरकार अपना नियम बनाती है, मतलब अपना क्या है कि नीति बनाती है, और इस पे जो प्राइवेट सेक्टर्स फर्म्स होते हैं वो अपना इस पे इसके नियम को लागू इस पे होता है, ये अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार के नियम के बावजूद यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना इसका एक उद्देश्य होता है। समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य कमाना। जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो हमारे जो इंडिया में बात करेंगे तो लौह उस उत्पाद जो होता है, लौह उत्पाद की हम लोग बात करते हैं, ये दोनों, ये इसमें क्या है कि समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है ना। क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में है, जैसे कुछ लौह उत्पाद का कारखाना है तो कुछ डायरेक्ट सरकार के हैंड में है, और कुछ क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में है कि नहीं। तो इस तरह का जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी होता है, ये दोनों चीजें मिलाकर होती है। आगे जो हमारा है, हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फर्स्ट जो होता है वो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहली चीज होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो विकास के आधार पर है, और विकास के आधार पर आपको क्या बताया गया था, आप जैसे देख सकते हैं कि विकास के आधार पर विकसित, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था जो आपका डेवलप्ड है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, इस डेवलप्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है कि विकसित जो देश होते हैं ऐसे इकोनॉमी को रखा जाता है, ऐसे देश को रखा जाता है। ठीक है, इसमें वे देश आते हैं, शामिल होते हैं जो औद्योगिकीकरण का जो सॉरी मतलब वे देश आते हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय जो होता है, मतलब ऐसे इनको मेजर किया जाता है जिनका पर कैपिटा इनकम जो होता है, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय होता है, प्रति व्यक्ति आय वो ज्यादा होता है ऐसे देश, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है ऐसे देश। अब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे विकसित देश की खूबियां क्या होती हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या जो होता है वो लेस होता है, और उस इनके हिसाब से जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन जो होता है वो ज्यादा होता है। और अविकसित देश में जहां पर होता है, जैसे विकासशील वगैरह हो गया, अविकसित की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन विकासशील वगैरह में क्या होता है कि पॉपुलेशन हाई होता है और रिसोर्सेस उसके हिसाब से जो संसाधन होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था में जो पर कैपिटा इनकम होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ का तो जो जीडीपी होता है, क्या होता है, जीडीपी, ये भी बहुत हाई रहता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो भी बहुत हाई रहता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है
है ना? यहाँ का जो टेक्नोलॉजी होता है, जो आपका वो भी बहुत अच्छा होता है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये सब चीज़ों के लिए पहले पीटी के हम लोग हिसाब से पहले देख लेते हैं, और आप अगर मेंस की भी तैयारी करते हैं तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ आपको ऐड करके बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। यहाँ पर अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहेंगे तो कौन-कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, कौन-कौन सा देश आता है, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका। अमेरिका तो आप लोग जानते ही होंगे, अमेरिका है ना? अमेरिका है, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है ब्रिटेन है ना? ब्रिटेन है, और बहुत सारे ऐसे देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, जापान है, जर्मनी है, बहुत सारा इत्यादि, बहुत सारा आता है। क्लियर? हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा है इसमें अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था मतलब होता है अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए सुविधा होगा, और जनरली देखा जाता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी थोड़ा सा प्रीफर करते हैं कई कोई वर्ड इकोनॉमिक्स में इंग्लिश का, तो यहाँ पर लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मैं यहाँ पर चीजें जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चीज का। अविकसित अर्थव्यवस्था के अंदर होता है कि क्या चीजें होती हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट होता है कि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर पर कैपिटा इनकम जो होता है, इनकम वो क्या होता है, वो लो होता है। यहाँ पर क्या था कि हाई होता है। क्लियर? और यहाँ पर कैपिटा इनकम जो होता है वो आपका लो होता है अविकसित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यहाँ पर सारी सुविधाएं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आपके अच्छा, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है, इसको हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है बस आपकी समझने के लिए है, आप हिंदी वाले स्टूडेंट है तो भी इसको नोट कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय में कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे आप कह सकते हैं कि मेडिकल की सुविधा, जो चिकित्सा की कहते हैं ना, मेडिकल की सुविधा कहते हैं, शिक्षा की सुविधा कहते हैं, शिक्षा वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा लो, यहाँ पर नहीं के बराबर ये सब चीजें होती हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहेंगे कि ये कौन सा देश आता है, तो आप समझ सकते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी के हिसाब से आप कहें तो बांग्लादेश। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से बांग्लादेश, उसके बाद आप कह सकते हैं नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया, उसके बाद कह सकते हैं कौन सा देश, तो हम लोग कह सकते हैं दक्षिणी सूडान, कह सकते हैं दक्षिणी सूडान। ठीक है, चार्ड कह सकते हैं। तो ये सब देश जो होता है वो अविकसित अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, अनडेवलप्ड इकोनॉमी के लिए परफेक्ट उदाहरण है। हम लोग उसके बाद बात करते हैं तीसरा, क्या बात करते हैं, विकासशील। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा खुद का देश है क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है कि नहीं, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो आपका कहते हैं डेवलपिंग, डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब डेवलपिंग इकोनॉमी की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी, यहाँ पर जो आपका होगा ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर औद्योगिकीकरण जो है कार्यशील है, मतलब औद्योगिकीकरण जो हो रहा है कार्य प्रगति पर है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकीकरण का काम जो है वो बहुत ज्यादा तेज से चल रहा है, प्रगति पर है। ठीक है, हुआ नहीं है लेकिन चीजें प्रगति पर है। लेकिन क्या होता है कि मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है कि ये चीजें प्रगति पर है। क्लियर? और उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव सूचकांक है, विकास सूचकांक है, उसमें जो इनकी जो रैंक होती है वो मीडियम होता है, या फिर मीडियम होता है, या फिर क्या होता है, लो होता है। क्लियर? एक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हमारे देश की जो बेसिक सुविधा तो है, जैसे शिक्षा, आपके चिकित्सा की सुविधा, मेडिकल की सुविधा जो बोलते हैं, ये सब चीजें तो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। औद्योगिकीकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आपकी प्रगतिशील है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है कि वो मीडियम या लो इनका रैंक रहता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझेंगे तो हमारा खुद का जो भारत देश है वो है, उसके बाद क्या है, चीन। तो इस तरह के अर्थव्यवस्था में हमारी चीजें आती हैं। तो आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये ऑलरेडी हाई होता है। यहाँ हमने एक हाई के साथ डॉटेड मारा है, मतलब क्या है कि औद्योगिकरण ये कार्य प्रगति पर है। जैसे आप रोड पर काम देखते हैं ना, काम चल रहा होता है तो लिखता है मैं नेटवर्क, उसी तरह से यहाँ पर कार्य प्रगति में है, मतलब औद्योगिकरण जो है वो प्रगति में है। अब चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं, जो तीसरा हमारा था वैश्विक संबंधों के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा, और वैश्विक संबंधों के आधार पर जो आप देख सकते हैं, जैसे पीछे मैं दिखा दूं आपको, ये वैश्विक संबंधों के आधार पर जो चीजें आपकी हैं, यहाँ पर एक खुली अर्थव्यवस्था है, एक बंद अर्थव्यवस्था है ना। अब खुली अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपसे बात करूं, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था जिसको आप कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है,
ओपन इकोनॉमी। इसमें चीजें समझने के लिए क्या होती हैं, ओपन इकोनॉमी में बेसिक चीजें क्या समझने के लिए होती है, तो इस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का जो न्यूनतम प्रतिबंध होता है, मतलब आप न्यूनतम प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे आपके इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट और क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, आयात और निर्यात, है ना। आयात और निर्यात का जो होता है, इसमें क्या होता है कि न्यूनतम प्रतिबंध होता है, न्यूनतम प्रतिबंध। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंध मतलब क्या होता है कि खुली अर्थव्यवस्था में प्रतिबंध तो आयात निर्यात पर तो होता ही है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि प्रतिबंध आयात निर्यात पर नहीं होगा। अब ये भी आगे नहीं देखना है कि आयात निर्यात पर हमारा क्या है कि प्रतिबंध पूरी तरह से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है और इसके लिए बहुत सारे कानून होते हैं, बहुत सारी नीतियां बनती हैं, तो प्रतिबंध होता है। लेकिन इस पे क्या है कि न्यूनतम प्रतिबंध होता है खुली अर्थव्यवस्था में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो चीजों में। क्लियर, तो ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो होती हैं वो क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी, उपभोग और पूंजी निर्माण का जो लेन देन जो बाह्य चीजों से प्रभावित होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्लोज्ड इकोनॉमी एक बार समझिए तब इसको ज्यादा समझ में आपका आएगा। इसमें क्या है कि क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था जो आपका है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है चीजें, यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो ये चीजें हैं, मतलब आयात और निर्यात जो है होता है, आयात और निर्यात यहाँ पर बंद होता है, मतलब आयात और निर्यात यहाँ पर चीजें नहीं होती हैं। क्लियर, आयात और निर्यात यहाँ पर नहीं होती है। आया समझ में, ठीक है। जो बाहर में किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं रहता है। क्या होता है कि बाहर के किसी भी बाह्य अर्थव्यवस्था, जो कहते हैं कि बाहर का जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बाहर अर्थव्यवस्था से मतलब होता है ओपन में, ठीक है। आप जैसे आप इंडिया में कुछ चीज अपना कर रहे हैं, जैसे खादी की मैं बात करूं, तो खादी अर्थव्यवस्था, एक बार इसे क्लियर कर लूं, व्यवस्था से मतलब होता है, लेकिन चीजें यहाँ पर प्रभावित हो जाती है बाहर की अर्थव्यवस्था से। कैसे, तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जैसे उत्पादन उपभोग, जो उत्पादन हो रहा है आपका, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है, फिर उसका उपभोग हो रहा है ना, उपभोग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है उसका जो हम लोग कहते हैं एक तरह से उसको, उसका जो पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, पूंजी निर्माण की बात करेंगे, ये बाहरी चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझनी होगी। जैसे खुली अर्थव्यवस्था में क्या आपने पढ़ा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है उस पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है, क्लियर, न्यूनतम प्रतिबंध होता है। लेकिन यहाँ पर जो बाह्य अर्थव्यवस्था, जैसे आप खादी, मान लीजिए आपने खादी का फ्रेंचाइजी लिया है इंडिया में, आप इंडियन हो और आपको बाहर कंट्री पे इसे बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है कि आप भी चीजें यहाँ से, आपके दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई दूसरे देश से दूसरे ब्रांड की चीजें मंगा ली है, तो आयात निर्यात हो रहा है, लेकिन इस पे प्रतिबंध जो है बहुत कम प्रतिबंध है, एक नियम कानून के तहत इस पे प्रतिबंध लगाया गया है चीजों पर। तो ये चीजें होती हैं वो खुली अर्थव्यवस्था होती है, मतलब आयात निर्यात हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि इस बाहरी अर्थव्यवस्था का इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, पूंजी निर्माण क्या है, ठीक है, पड़ता ही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने खादी वाली चीजें रखी है, खादी वाली चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लीजिए ये अमेरिका है और ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अमेरिका में, तो एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि आपके उत्पादन यहाँ पर, अगर क्या होता है कि आपका उत्पादन यहाँ के डिमांड के हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो यहाँ मार्केट आपका खराब हो सकता है आपने ज्यादा उत्पादन कर दिया और यहाँ पर कंजम्पशन अच्छे से नहीं हो रहा, उपभोग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अभी आपका मार्केट खराब हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा कि पूंजी निर्माण पर इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने की होती है, मतलब बाहरी जो अर्थव्यवस्था इस तरह का होता है, बाहरी चीजों से इस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ही नहीं, तो बाहरी अर्थव्यवस्था से क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये चीजें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एक लाइन बनाकर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आज की क्लास हम लोग अभी तक यही रखते हैं, कोशिश करेंगे अगर आपका प्यार और आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा इस सेशन में, तो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा कि क्या इसमें जरूरत है, क्या नहीं है, किस तरह की चीजें होनी चाहिए। हम लोग अगले सेशन को लंबा करेंगे और भी डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने रखा है। चलिए सभी को धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।